उनकी गलतियां बतलाई के उनकी शान का ख्याल ही न रखा। तो अंबिया की जब बात आए तो अपनी राय, अपना ख्याल, अपने जहन को बाजू, उसके मुताबिक इनके अंदर फजीलत न बयान की जाए। चौथी बात यह है कि फजीलत व तकरीम का फैसला ऐ इंसानों तुम्हारे बस का नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। इसकी फजीलत कैसी हो ये इंसानों के बस की बात नहीं है कि अंबिया के अंदर ये एनालाइज कर सके, ये जान सके कि कौन सा नबी बड़ा है कौन सा नबी छोटा है। ये इंसान के बस की बात है ही नहीं, ये अल्लाह के तरफ की बात है। वो जिसे फजीलत दे तो मान लो और तुम्हारा काम तस्लीम करना और ईमान लाना है। नबी कहे कि फला नबी ज्यादा बड़े, बस मान लेने का। हम तज्जिया नहीं कर सकते, हम एनालाइज नहीं कर सकते, हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, हम तहकीक नहीं कर सकते कौन से नबी बड़े हैं कौन से नबी छोटे। अल्लाह ने जो कह दिया उसको मान लेना चाहिए। इसलिए अपनी राय का, अपने ख्याल का, अपने ज़हन का कोई दखल नहीं है अंबिया के दरमियान फजीलत के ताल्लुक से। इसलिए छठी बात, पांचवी और छठी बात, सूरह बकरा की आखिरी सेकंड लास्ट आयत में ये जहन दिया गया कि बंदों को ये जहन दिया गया कि अंबिया में फ़र्क न करें और एक दूसरे की फजीलत न बतलाए और कहें ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम अंबिया में फ़र्क नहीं करते। ये इसलिए दिया गया क्योंकि इंसानी जहन का, इंसानी ख्याल का कोई दखल नहीं है अंबिया की फजीलत के ताल्लुक से। सातवां और अहम नुक्ता जिससे सारा मसला हल होता है वो है एक लॉजिक, वो है एक मंतिक कि अल्लाह तबारक तआला कहता है कि अंबिया के दरमियान फजीलत है। आप सल्लम कहते हैं कि मुझे फजीलत न दो, और सूरह बकरा में आयत है कि हम अंबिया के दरमियान फजीलत फ़र्क नहीं करते। इन सब का हल क्या है? इन सब का हल ये लॉजिक है, ये मंतिक है बात को समझने के लिए। वो ये कि अंबिया के दरमियान फजीलत है, कौन नबी बड़ा है कौन नबी छोटा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह की निगाह के मुताबिक, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के व्यू से फला नबी बड़े, अल्लाह कहता फला नबी बड़े तो अल्लाह के एंगल ऑफ व्यू से वो नबी बड़े। बंदों के एंगल से सारे नबी एकसा, सारे नबी। तो ये सिर्फ एंगल ऑफ व्यू है, देखने का जाविया और नजरिया है। अल्लाह की तरफ से अगर देखें, कुरान की आयतें और अहादीस अगर पेश करें तो वही कुरान की आयतें वही हदीसें पेश करना है जिसमें अंबिया का जिक्र है, फजीलत है। हम अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि फला नबी सबसे बड़े। अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं बना सकते, अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं बना सकते। अल्लाह की निगाह में अंबिया में तफज्जुल है, अवाम की निगाह में, बंदों की निगाह में सारे अंबिया एक जैसे रिसालत के एतबार से, क्योंकि सबको रिसालत का दर्जा मिला, सबको रिसालत का पोस्ट मिला, इसलिए सारे रसूल एक जैसे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। इससे मालूम हुआ, आठवीं बात ये मालूम हुई कि अंबिया के तफज्जुल के ताल्लुक से वही बातें बयान करनी चाहिए जो कुरान मजीद में है और जो अहादीस मुबारका में है। इनको छोड़कर अपना ख्याल, अपना जहन या अपनी राय नहीं बयान करना चाहिए। आप सल्लम ने उन दो लोगों के सामने जो बात कही इसी वजह से, क्योंकि दोनों अपनी अपनी राय से अपने अपने नबी को बड़ा और छोटा समझ रहे थे। नबी बात, आप सल्लम के ताल्लुक से अहलुस सुन्ना वल जमाअह का मेरा और आपका अकीदा क्या है? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपका और मेरा अकीदा और अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा है कि ये सारे अंबिया में अफजल है, सारे अंबिया में अफजल है, सारे अंबिया में बड़े नबी हैं। ये मेरी और आपकी राय नहीं है, ये कुरान मजीद और अहादीस इस बात पर गवाह है। इसलिए ये मुत्तफ़िक़ा और मुसल्लिमा
फैसला है कि आप वसल्लम सारे अंबिया में बड़े, इसलिए आप वसल्लम को सरदारुल अंबिया भी कहते हैं, इमामुल अंबिया भी कहते हैं। जब आप वसल्लम इसरा किया, आप वसल्लम ने जमीनी सफर जब आप वसल्लम ने किया और बैतुल मुक़द्दस जब पहुंचे तो सारे अंबिया मुंतजिर थे अपने इमाम के। कौन है वह इमाम? इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप वसल्लम आए तो सबने आप वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, इसलिए ये इमामुल अंबिया है, ये खातिमुल अंबिया है, सारे अंबिया का खत्म है, सरदारुल अंबिया है। बहुत सारे अहादीस में मिलता है कि मैं सरदारुल अंबिया हूं, नबियों का सरदार। तो ये हदीसों में आया है, इसलिए आप वसल्लम सारे अंबिया में अफजल, ये हम उनके उम्मती हैं और अकीदा कुरान मजीद और अहादीस की बुनियाद पर रखते हैं। वरना रिसालत के एतबार से ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, हम किसी रसूल में कोई फर्क नहीं करते। मालूम हुआ तिलका रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद से मुराद सारे अल्लाह कहता है कि इन अंबिया में फजीलत है, किसी नबी की फजीलत ज़्यादा है, किसी नबी की फजीलत कम है। उसके अल्लाह तबारक तआला ने तौज़ीह की, कहा कि किसी नबी से तो अल्लाह ने बराह रास्त बात किया, किसी नबी का दर्जा बुलंद किया, और बिलखुसूस ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुले हुए मोजिज़ात दिए थे। वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने उन्हें रूहुल कुदुस यानी जिब्रील अमीन से तायीद की, मदद की। वो आते ना ईसा अपने मरियम अल बय्यिनात, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को खुले हुए मोजिज़ात दिए। इसका क्या मतलब है, इसको जानने के लिए चलते हैं सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 49 की तरफ। इसके सूरह बकरा के बाद वाला ही सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक तआला ने